वेलकम टू स्कोर गेनर्स। आज हम समझेंगे क्लास 10th इंग्लिश का सबसे रिलेटेबल चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक 13 ईयर ओल्ड की गर्ल की डायरी जो होलोकास्ट के टाइम पे लिखी गई थी। इस वन शॉट वीडियो में मिलेगा कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्लस ऑल PYQs। तो चलिए देखते हैं एनी के थॉट्स और उसकी यूनिक फ्रेंडशिप किटी के साथ। तो चैप्टर शुरू होता है एनी के इस थॉट से कि एक 13 साल की लड़की के लिए डायरी लिखना बहुत अजीब एक्सपीरियंस है। ना सिर्फ इसलिए कि उसने पहले कभी नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे लगता है कि बाद में ना तो वो खुद और ना ही कोई और एक स्कूल गर्ल की बातों में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन फिर वो कहती है, ओ वेल इट डज नॉट मैटर। उसे लिखने का मन है और सबसे इम्पोर्टेंट, उसे अपनी दिल की बातें निकालनी है। यहाँ वो एक बहुत फेमस लाइन कहती है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कागज बिना जज किए, बिना टोके आपकी हर बात सुन सकता है, जबकि लोग अक्सर बोर हो जाते हैं या आपको जज करते हैं। एनी कहती है कि उसके पास दोस्त नहीं है जिसे वो सब कुछ शेयर कर सके। ऐसा नहीं कि वो अकेली है, उसके पास लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की बड़ी बहन मार्गोट है और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें वो दोस्त कह सकती है। पर फिर भी उसके पास कोई एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। वो दोस्तों के साथ फन करती है, बट डीप पर्सनल बातें शेयर नहीं कर पाती। इसी कमी को पूरा करने के लिए वो डिसाइड करती है कि डेरी ही उसकी दोस्त बनेगी, और इस दोस्त को वह एक नाम देती है, किटी। वो कहती है कि मैं सीधा फैक्ट्स नहीं लिखूंगी जैसे लोग डायरी में करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरे दोस्त बने, इसलिए मैं एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर वो अपनी फैमिली का एक ब्रीफ करेक्टर स्केच देती है। उसके फादर ऑटो फ्रैंक सबसे एडोरेबल फादर हैं। वो 36 साल के थे जब उन्होंने एक 25 साल की मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक से शादी की। उसकी बहन मार्गोट 1926 में पैदा हुई और एनी खुद 1929 को पैदा हुई। वो लोग जर्मनी में रहते थे, लेकिन जब हिटलर पावर में आया तो 1933 में उनके फादर हॉलैंड चले गए। एनी और मार्गोट को उनकी ग्रैंडमदर के पास भेज दिया गया। मार्गोट बाद में हॉलैंड चली गई और एनी भी फरवरी 1934 में हॉलैंड चली गई। वहां जाकर उसकी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में ज्वाइनिंग करा दी गई। वो 6 साल तक वहीं रही। फर्स्ट क्लास से सिक्स क्लास तक उसकी हेड मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस कूप्रेस से उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। जब वो स्कूल छोड़कर जा रही थी तो दोनों रोए थे। एनी ये भी बताती है कि 1941 में उसकी ग्रैंडमदर बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई। एनी उन्हें बहुत मिस करती थी, इसलिए 1942 के बर्थडे पर उसने अपनी कैंडल के साथ एक कैंडल ग्रैंड मदर के लिए भी जलाई। ये सारी बातें बताने के बाद वो कहती है कि अब मैं अपनी डायरी एंट्री शुरू करती हूँ। डेट है सैटरडे 20 जून 1942। ये एंट्री उसके स्कूल लाइफ के बारे में है। उसकी पूरी क्लास रिजल्ट के डर से कांप रही है। रीज़न उन्हें नहीं पता कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन फेल होगा। क्लास के बच्चे बेट्स लगा रहे हैं। एनी को अपनी सहेलियों पर हंसी आ रही है। एनी को अपने लिए या अपनी फ्रेंड्स के लिए डर नहीं था। उसे सिर्फ एक सब्जेक्ट की चिंता थी, मैथ की, क्योंकि उसके मैथ वाले टीचर मिस्टर क्रीजिंग उसके उसके टॉकेटिव नेचर की वजह से उसे हमेशा नाराज रहते थे। वो इतना नाराज रहते थे कि उन्होंने एनी को पनिशमेंट के तौर पर एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एक ऐसे लिखने के लिए। टॉपिक था चैटर बॉक्स। एनी को समझ नहीं आया कि इस टॉपिक पर क्या लिखे। उसे टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिखा और शाम को घर जाकर उसके बारे में सोचने लगी। और उसने सोचा कि मैं इस ऐसे में कन्विंसिंग आर्गुमेंट दूंगी ताकि मेरी टॉकिंग आदत जस्टिफाई हो सके। उसने लिखा कि बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है और वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, बट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि यह आदत उसे अपनी मदर से मिली है और यह एक इनहेरिटेड ट्रेट है जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। जब मिस्टर कीजिंग ने यह ऐसे पढ़ा तो उन्हें हंसी आ गई, लेकिन एनी ने बात करना बंद नहीं किया। अगले लेसन में मिस्टर कीजिंग ने उसे दोबारा ऐसे दे दिया, टॉपिक एन इनकोरेजेबल चैटर बॉक्स। एनी ने यह भी लिखकर दे दिया। लेकिन तीसरे लेसन में जब एनी ने फिर से बात करना शुरू किया तो मिस्टर कीजिंग ने फाइनल पनिशमेंट दी। एक और ऐसे टॉपिक था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस बार पूरी क्लास हंसने लगी। एनी को भी हंसी आई। वो जानती थी कि अब उसके सारी आइडियाज ख़त्म हो चुके हैं। अब वो और क्या लिखती।
तभी उसकी एक फ्रेंड सैनी जो पोइट्री में अच्छी थी, उसने हेल्प ऑफर की। उसने कहा कि वो ऐसे को शुरू से एंड तक एक वर्स यानी कविता में लिखे। एनी खुश हो गई। एनी ने एक ब्रिलियंट पोएम लिखी। पोएम एक मदर डक और एक फादर स्वैन के बारे में थी, जिनके 3 डकलिंग यानी 3 बच्चे थे। बच्चे बहुत स्क्वैक क्वैक करते थे, लेकिन एक दिन उनके फादर को गुस्सा आया। उन्हें काट काट कर मार डालता है उनका फादर। लकीली मिस्टर कीरिंग ने इस जोक को सही स्पिरिट में लिया। उन्हें पूरी पोएम क्लास में सुनाई और बाकी क्लासों में भी सुनाई। इस दिन के बाद उन्होंने एनी को बात करने के लिए कभी नहीं रोका। इनफैक्ट आजकल वो खुद क्लास में जोक्स सुनाने लगे थे। और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थीम एंड मॉरल। तो इस चैप्टर के मेन थीम क्या है? फर्स्ट है इस पोएम का थीम, द नीड फॉर ए ट्रू फ्रेंड। ये चैप्टर बताता है कि हर इंसान को, चाहे उसके पास कितने भी लोग हों, एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी डीपेस्ट थॉट्स शेयर कर सके। सेकंड, विजडम एंड विट ऑफ टीनेजर। एनी को एक सिली टाकेटिव लड़की की तरह नहीं देखना चाहिए। वो बहुत विटी, इंटेलिजेंट और मैच्योर थी। जिस तरह से उसने मिस्टर कीरिंग की पनिशमेंट को ह्यूमर से हैंडल किया, ये उसकी इंटेलिजेंस को दिखाती है। तीसरा, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ये चैप्टर एक ऐसे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप दिखाता है जिसमें गुस्सा भी है और ह्यूमर भी। मिस्टर कीरिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन उनमें एनी के जोक को अप्रिशिएट करने की क्वालिटी भी थी। तो इन शॉर्ट ये चैप्टर एनी फ्रैंक की डायरी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें वो बताती है कि उसने किटी नाम की डायरी क्यों शुरू की, अपने फैमिली के बारे में बताती है और अपने मैथ टीचर मिस्टर कीरिंग के साथ अपनी फ़नी लड़ाई का किस्सा सुनाती है, जिसे वो अपनी इंटेलिजेंस और ह्यूमर से जीत लेती है। आई होप इस चैप्टर की सिंप्लिसिटी और एनी के करेक्टर आपको पसंद आया होगा। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। नंबर 1 पे आता है, वाई डिड एनी फ्रैंक डिसाइड टू राइट ए डायरी। एनी को लगता था कि उसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपने दिल की बातें शेयर कर सके। पेपर पे पेशेंस ज़्यादा होता है लोगों से, और डायरी कभी जज नहीं करती। इसलिए उसने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया और नाम दिया किटी। नंबर 2, व्हाट डज एनी राइट अबाउट हर फैमिली। एनी अपनी लविंग बट स्ट्रिक्ट फैमिली के बारे में लिखती है। फादर ओटू फ्रैंक सबसे केयरिंग है, मदर से उसकी नहीं बनती। सिस्टर मार्गोट परफेक्ट है, जो एनी को इरिटेट करती है। ग्रैंड मदर की याद उसे बहुत आती है, जो मर चुकी है। ये वह लिखती है अपनी डायरी में। तीसरे नंबर पे आता है, वाई वाज मिस्टर कीरिंग एनॉयड विद एनी। मिस्टर कीरिंग एनी के मैथ के टीचर हैं, जो उससे परेशान रहते हैं क्योंकि वह एनी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। पनिशमेंट के तौर पे उसे कई बार ऐसे लिखने को दिए, जैसे कि ए चैटर बॉक्स, एन इनक्रेजिबल चैटर बॉक्स, क्वैक क्वैक क्वैक, सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये वाला जो मैंने बताया था, वो वाला लिख देना। और क्वेश्चन फोर्थ, हाउ डिड एनी टर्न द पनिशमेंट इनटू विक्ट्री। एनी ने क्लेवरली ऐसे लिखा और जस्टिफाई किया कि वह एक टॉकिंग गर्ल की इनहेरिटेड ट्रेट है। एनी ने क्लेवरली ऐसे लिखी जस्टिफाइंग की टॉकिंग गर्ल्स की इनहेरिटेड ट्रेट है। थर्ड ऐसे उसने पोएम फॉर्म में लिखा अबाउट 3 डकलिंग जो उन्हें उनके फादर ने मार दिए क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे। मिस्टर कीरिंग इम्प्रेस्ड हो गए और एनी को बोलने दिया। एंड लास्ट वाला जो है, व्हाट मेक्स एनी डायरी स्पेशल एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट। एनी की डायरी सिर्फ टीनेज प्रॉब्लम्स नहीं दिखाती, बट हॉलोकास्ट का पर्सनल अकाउंट देती है। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड टेरिबल सरकमस्टेंसेस में इंस्पायर करता है। डायरी शोज की कैसे वार इनोसेंट चिल्ड्रन की नॉर्मल लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्कोर गेनर।